जीवन पीड़ाजनक थी। राजा जो है वो जनता का पिता होता है और किसान जिसको अन्नदाता कहा जाता है उसके प्रति विशेष जिम्मेदारी बढ़ती है प्रदेश और देश की सरकार की। पिछले 4 महीने से किसान आंदोलनरत है और सरकार कुछ समाधान करने की बजाय किसानों के बारे में अनर्गल प्रचार करने का, किसानों के आंदोलन को डाई आउट करने का काम कर रही है। हम ऐसा समझते हैं कि नौजवान के रूप में ये हमारे लिए जो अपमान ये हमारे किसान समाज का हो रहा है वो सहन करने लायक नहीं है और हम नौजवानों को अपने किसान समाज की इस अपमान की इस पीड़ा पे कोई ना कोई मजबूत स्टैंड लेना ही पड़ेगा। बड़े लंबे समय हमने अपने नेतृत्व का इंतजार करा, लेकिन हमारे जितने बुजुर्ग नेतृत्व के हमारे अगुवा हैं वो गांधी जी वाली नीति पे भी नहीं चल रहे। वो तो खाली बातों से ऐसा सोचते हैं कि सरकार दब जाएगी और पिछले 4 महीने से बड़ी बड़ी बातें करके इस आंदोलन को डाई आउट होने की ओर खुली लेके चले गए। मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि टिकैत साहब ने जो ये कहा था कि 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा, उस बात को अपने फैसलों से उन्होंने सत्य साबित कर दिया है। अब ये जो आंदोलन है ये किसान की तकलीफ के समाधान की बजाय अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के हाथों मोहरा बनने तक सीमित हो गया है। अब बंगाल के चुनाव से हमारी हालत में क्या फर्क पड़ेगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बंगाल में जो ममता जी हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मेहनत करके यहाँ तक आई हैं, लेकिन उनके राज में क्या किसान इतनी मौज ले रहा है कि किसान को इतना कोई आर्थिक कोई संबल उन्हें प्रदान करे कि उनको जिता के किसान कोई फायदे की उम्मीद करे। तो हम नौजवानों ने जो लंबे समय से किसान के लिए संघर्ष कर रहे थे पिछले 1-1.5 साल से, जो ये सोच के बैठे थे कि कभी समाज इकट्ठा होकर अपनी बात को प्रमुखता से रखेंगे, उन्होंने फैसला किया है कि सरकार द्वारा किसानों के किए जा रहे इस अपमान के खिलाफ और हमारे बुजुर्ग नेतृत्व द्वारा जो बार बार शांति करके इस आंदोलन में किसान की ताकत को कमजोर कर दिया गया है, उसके लिए हम कदम उठाएं। और हमने निर्णय कराया है कि जो हमारी मांगे उनके साथ साथ जो छोटू राम ने जो किसान के लिए सपना देखा था किसान की कर्जा मुक्ति का और फसल के लाभकारी भाव का, उसको भी साथ में लेके हम एक बड़ा आगे का एक बड़ा मजबूत हम कदम उठाएं। और उसके तहत हमने आने वाली 23 मार्च को जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जन्म जो शहादत दिवस है राजगुरु सुखदेव का, उसके ऊपर हमने ये जो लोकल जो बार बार पंचायतें हो रही इनको बंद करके नरेंद्र मोदी जी के घर के आगे संसद के आगे हमने क्रांतिकारी युवा किसान संसद करवाने का फैसला किया है। हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके से किसान को कोई फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। जब लड़ाई दिल्ली में चल रही है, लड़ाई नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर चल रही है, तो यार लोगों के बीच में बड़े बड़े भाषण देने का फायदा क्या है? ये तो एक इलेक्शन टाइप का माहौल हो गया कि रैली करो भाई, जयकारी लगाओ और चले जाओ। महापंचायतों में फैसले होते हैं और इस आंदोलन के संबंध में एक बड़ा फैसला लेने के लिए आने वाली 23 मार्च को नरेंद्र मोदी जी के दरवाजे पे संसद भवन के आगे हम क्रांतिकारी युवा किसान संसद का आयोजन करेंगे और ये साझा युवा किसान मोर्चा के संयोजन में होगी, जिसमें हम पूरे उत्तर भारत के जो नौजवान जो इस संघर्ष में हिस्सा बनना चाहते हैं, जो किसी राजनीतिक विचारधारा या ये जो संगठन है 20-22 संगठन, इनमें से किसी के दबैल और गुलाम नहीं है। हम अपनी स्वतंत्र सोच लेके आने वाले 23 मार्च को इस सरकार के खिलाफ एक मजबूत फैसला लेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारे बार बार जो किसान समाज का अपमान ये सरकार कर रही है, कभी आंदोलनजीवी कहते हैं, कभी खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बताते हैं, उसके खिलाफ एक बड़ा मजबूत फैसला लेके गेहूं की फसल आने से पहले अपनी तकलीफ का समाधान करने पे सरकार को मजबूर करें। इसमें हमारी जो 2-3 मांगे हमारी ऐड हुई हैं, इकट्ठे हो गए, लेकिन इस डर के खत्म होने के बाद, ये कानून रद्द होने के बाद भी किसान उसी तरीके से बैंकों का, साहूकारों का गुलाम रहेगा जिस तरीके से चोरी छोटू राम के टाइम पे। तो सिर्फ 3 कानूनों की वापसी से किसानों को कोई बड़ा फायदा, कोई भला नहीं होना। इसलिए हम नौजवान मांग करते हैं सरकार से कि किसान की पूरी कर्जा मुक्ति का सरकार प्रबंध करे, उसका रास्ता तलाश करे। दूसरा है फसल के लाभकारी भाव का। यदि ये 3 कानून रद्द भी हो जाते हैं और MSP का ऐसे कैसे एक्ट बन भी जाता है, उसके बाद भी किसान को जो लाभकारी भाव की जो किसान की मांग थी वो पूरी नहीं हो रही है, तो किसान की लाभकारी भाव का जिसका नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था उसको पूरा करने की हम सरकार से मांग करते हैं। और इन 3 कानूनों के संबंध में हम ऐसा मांग करते हैं सरकार से कि सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक हम आमदनी दोगुनी करेंगे और सरकार ऐसा दावा करती है कि उसी के लिए हम ये कानून लेके आए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, हमारे बुजुर्गों की जो मांग है, 3 कानूनों को निरस्त करके नए कानून लेके आए जो किसान की आमदनी को दोगुनी करने का कोई व्यवहारिक फार्मूला देने का काम करें। अब खाली भाषणबाजी और जुमलेबाजी से किसान का पेट नहीं भरेगा। तो ये जो 2022 का वादा है उसके लिए सरकार किसानों से परामर्श करके एक नए कानून लेके आए और किसान की तकलीफ समाधान करे। चौथा, ये जो मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, इनके साथ साथ मनोहर लाल खट्टर जी ने जब इनका राज आया था 2014 में, तब वादा कराया था कि हमारी सरकार आने के बाद तमाम किसान जो आंदोलनों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप गवाह हैं। हुड्डा राज में हमारे जो मुकदमे दर्ज हुए, खट्टर साहब ने उनमें से एक भी वापस नहीं लिया, खाली ओम प्रकाश धनखड़ जी के मुकदमे वापस लेके और अपना पल्ला झाड़ लिया। तो मांग करते हैं कि सरकार के राज में, पिछली सरकारों के राज में जितने भी किसानों के मुकदमे दर्ज हुए हैं सबको वापस लिया।
इन मांगों को लेकर ये 23 मार्च का हमारा प्रोग्राम है। और इसके संबंध में आपके माध्यम से अपने तमाम युवा साथियों से अपील करते हैं कि गांव दर गांव हम संसदों का आयोजन करेंगे। जो आखिरी संसद वो दिल्ली में मोदी जी के दरवाजे पे होगी, उससे पहले गांव दर गांव हम युवा किसान संसद का आयोजन करेंगे। हमारा जो भी मांग है, जो भी एजेंडा है, जो भी तरीका है, वो लोगों के बीच में लेके जाने का काम करेंगे और सारे सुझावों को इकट्ठा करके 23 मार्च को एक बड़ा झंडा दिल्ली के दरवाजे पर गाड़ देंगे। की राजनीतिक बहसबाजी में फंसने की बजाय सिर्फ इतना आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारी जो लड़ाई है मुख्य तौर पे केंद्र सरकार के खिलाफ है। अब ये गांव में जो चल रहा है दुष्यंत के विरोध के नाम पे, किसी नेता के विरोध के नाम पे, मुझे ऐसा डर है कि लड़ाई कहीं भटक ना जाए, कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई से लोकल लड़ाई ना बन जाए। जैसे सिवा गाँव में हुआ है, आपस में झगड़े तक नौबत ना आ जाए। तो मैं किसान साथियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस छोटी लड़ाई को एक तरफ रख के दुष्यंत चौटाला का इलाज तो आने वाले समय में जनता करेगी। उन्होंने जो वादे करे थे किसान की स्वामीनाथन की रिपोर्ट करेंगे, कर्जा मुक्त करेंगे, क्या सुधार करेंगे, पता नहीं कितनी तरह करे, उनका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक जो देवीलाल की नीतियों के साथ भी समझौता करके सारा ये समझौता का काम किया था, उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन किसानों को इससे आगे जाना पड़ेगा और अपनी लड़ाई को फोकस करना पड़ेगा। अगर ऐसे भटकेंगे हम तो हमारे को पछताना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं का सीजन आने वाला है और 2 अक्टूबर तक अगर ये आंदोलन जाता है, मुझे नहीं लगता उसके बाद दोबारा कभी किसान खड़े हो पाएंगे। जैसे जाट आरक्षण के बाद हुआ 2017 में, यशपाल मलिक ने जैसे हरियाणा के समाज को ठगा था, छत्तीस बिरादरी के समाज को, दोबारा अगर ऐसा धोखा जो कि सामने दिख रहा है ऐसा समाज के साथ होता है, दोबारा कभी समाज ताकत नहीं जोड़ पाएगा, दोबारा लड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि अपनी आत्मा अपनी जमीर के इशारे पे कर रहे हैं। लेकिन आप आज़ादी के आंदोलन से आज तक का इतिहास देखो तो लड़ाई लड़ने की, संघर्ष करने की 2 धाराएं रही हैं, एक गांधी जी वाली, दूसरी अपने भगत सिंह और नेताजी वाली। टिकैत साहब और बाकी जो हमारे जितने भी आंदोलनकारी हैं वो बातें तो सारे क्रांतिकारी करते हैं, बातें तो ये कहते हैं मर जाएंगे, लेकिन वो तरीका गांधी जी वाला भी नहीं पकड़ रहे। वो चुपचाप आराम से बैठ के अपना टाइम काट रहे हैं और हम ऐसा कहते हैं कि इस तरीके से समाधान नहीं होगा। हम सरदार भगत सिंह को मानते हैं तो खाली वो दिखाने के लिए नहीं मानते, खाली फोटो के लिए नहीं मानते, हम तरीकों की बात कर रहे हैं। टिकैत साहब का और जो बाकी हमारे तमाम आदरणीय नेता हैं, हम उनसे अनुरोध भी करते हैं आपके माध्यम से कि वो अपने तरीके बदलें, अपने तरीकों को बदल के वो नौजवानों के जो तरीके हैं उनसे आए, ताकि ये सरकार समाधान की ओर जाए। सिर्फ बातों से सरकार पे कोई दबाव नहीं पड़ रहा है, चाहे कितना ऊंचा कूदो नीचा कूदो। मोदी जी पूर्ण बहुमत लेके बैठे हैं, खट्टर साहब भी बहुमत लेके बैठे हैं, बातों से ये दबने वाले नहीं है। तो हम हम आमंत्रित करेंगे, जिनकी इच्छा है। हमारा हमसे कोई ना तो दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है, हम न्यूट्रल नौजवान हैं जो समाज के लिए लंबे समय से लड़ रहे थे, वो भाग लेंगे। उनकी नरेंद्र मोदी की भी जो कोठी है वो संसद के साथ ही है, संसद के सामने ही है, ना तो संसद के सामने, संसद के सामने, संसद